अंत समय पछताएगो तो प्राण जाएंगे छूट। जाहर वीर महाराज के दोनों जोड़े हाथ, कृपा दृष्टि मुझ पर करो, तेरे हूँ चरणों का दास। तो पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। श्री जाहर वीर महाराज महाराज, मेरी लाज रखो श्री अवतारी। श्री जाहर वीर महाराज महाराज, मेरी लाज रखो श्री अवतारी। अरे गुरु गोरख के शिष्य गाए, हाँ गुरु गोरख के शिष्य गाए, तुम हो पद्मनाग अवतार, श्री लाज रखो मेरी अवतारी। माँ बाछल के राज दुलारे, तुम हो सीरियल के भरतार, मेरी लाज रखो श्री अवतारी। जैसे कि कल आपने सुना था कि महाराज जेबर सिंह ने अपने आंगन में एक पुरोहित को बुलवाया है, और जैसे पुरोहित को बुलवाया, आप जाहरवीर का पहला भाग सुन चुके हैं, और आज बाबा जाहर का जन्म कैसे हुआ ये कथा पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। एक पुरोहित को बुलवाया है और पुरोहित से ये कहा कि मैं ये पूछना चाहता हूं मेरे जीवन में पुत्र होगा या ना होगा। तो पुरोहित ने एक बात कही कि तुम्हारे जीवन में पुत्र तो है, लेकिन महाराज तुमने अपने जीवन में कोई दान पुण्य नहीं किया है। जवाब दिया महाराज जेबर ने, मैं क्या पुण्य दान करूं। उसी समय पुरोहित ने कहा, सब संतरी सी बुलबैया रे ना लख बदिया लगबैया रे सब। बेटा महल में पई और
सब संत ऋषि बुलवाओ। महाराज जेबर बड़े खुश हुए और उसी समय महाराज जेबर ने खुशी होकर के एक सुंदर बाग लगवाया। और जैसे बाग लगा, आबे निसुदिन संत, अरे भगवंत खुशी अति छाई। और लाखन को धन माल रे के भूप रहो लुटवाई। जिस समय हिला तो इंद्र देवता ने शनिदेव और नारद को बुलाया और शनिदेव और नारद से एक बात कही कि राजस्थान शहर में बागड़ में ददरेवा में एक बड़े ही जेबर सिंह नाम का राजा बड़ा धर्म पर डटा हुआ है। और जिस समय ये धर्म पर डटा हुआ है लेकिन वो हम हमारा राज्य छीन लेगा। देखिए इंद्र एक बहुत ही धैर्य खोने वाला राजा था। अगर कोई ऋषि महात्मा थोड़ा सा भी राज्य करता था, थोड़ा तप करता था राज्य पाके, तो इंद्र बहुत जल्दी डर जाता था। महाराज जहां हुई रहो अति आनंद बहा गए और जेबर सिंह महाराज सुनो चितलाई। नारद और शनिदेव दोनों वहीं आ गए जहां जेबर सिंह महाराज दान लुटा रहे थे। महाराज काय को कर रहे हवन हाथ जोड़ की कहे सतुबासी, नाय मेरे पैदा भई संतान होनी होती बड़ी बलवान, बुद्धि को चक्कर भारी है। होनी होती बड़ी बलवान, बुद्धि को चक्कर भारी है। शनिदेव और नारद ने एक बात कही कि बिना मतलब में इस घी सामग्री को क्यों फूंक रहे हो, क्यों दान लुटवा रहे हो। तो राजा ने कहा कि मेरे पास कोई संतान नहीं और मैं एक संतान के लिए दान लुटा रहा हूं। जब ये कहा कि मेरे पास कोई संतान नहीं, तो नारद ने कहा कि तुम मेरी बात मानो, गुरु गोरख का ध्यान करो और उन गुरु गोरख की रात दिन ज्योत जलाओ। और जब ये कहा कि गुरु गोरखनाथ का ध्यान धरो, रात दिन ज्योत जलाओ, और समझा के शनिदेव बोले, अरे बे सूर्य पुत्र अवतारी, अरे मैं सूर्य पुत्र
हमारी पत्नी दोनों गोरख के पुजारी बन जाओ, और जब तुम गोरख के पुजारी बन जाओगे तो तुम्हें गोरखनाथ अवश्य एक पुत्र प्राप्ति की संतान जरूर देंगे। सज्जनों, आज महारानी वांछल और जेबर दोनों गोरखनाथ के पुजारी बन गए। जिस समय वे गोरखनाथ के पुजारी बन गए, महारानी वांछल गुरु गोरखनाथ की रात दिन ज्योत जलाती है, रात दिन गुरु गोरखनाथ का ध्यान करती है। और उधर उस ज्योत को सुनने के बाद गुरु गोरख ने कहा, ओगड़ से बेटा तुम अब हमारी बात मानो, चलो जो जेबर की पत्नी वांछल वो हमारी पुजारिन बन गई है और हमें चल करके उसे दर्शन देने हैं। सज्जनों, उधर क्या होता है, अपनी चेला ओगड़ को है गुरु ने पास बुलायो, कहा बेटा ओगड़ पागल शहर को चली और मत ना बिलम लगावो। ओगड़ से कहा कि बागर शहर के लिए चलो, महारानी वांछल जो है वो हमारी पूजा कर रही है। और जब ये कहा कि हमारी रानी वांछल पूजा कर रही है, बागड़ को चलो, तो ओगड़नाथ बोले गुरुजी पागल मत बनो, हमें मालूम है महाराज कहिए चेला ने बानी, राजस्थान जब भूड़ा में और मिली है ना पानी, गुरुजी बिन पानी के 1400 चेला मर जाएंगे, गुरुजी बिन पानी के 1400 चेला मर जाएंगे। चेला मर जाएंगे, 1400 चेला मर जाएंगे, गुरुजी बिन पानी के 1400 चेला मर जाएंगे। आज उसी समय ओगड़नाथ ने कहा गुरुजी पागल मत बनाओ, बिना पानी के राजस्थान में 1400 चेला मर जाएंगे। लेकिन सज्जनों, उसी समय गुरु गोरख ने कहा है, क्या कहा गुरु गोरख ने कि तुम चेला के सुन चेला की बात ये वचन सुनायो है, ओगड़ सिंह महाराज के बाग लगायो है। जवाब दिया, बेटा ओगड़ जो जेबर है उस जेबर ने एक बड़ा सुंदर बाग लगवाया है, और उस बाग में तरह तरह से फल फूल खिले हैं, और वहां पर तुम्हें ऐसा साधारण बात नहीं है घी की पूड़ियां और खीर मिलेगी। ओगड़नाथ बोले गुरुजी घी की पूरी और खीर हमें कबू ना मिली तो ऐसा, जिस दरवाजे पर जाते हैं कुछ ना कुछ कमी निकल आती है, और तुम ये भी कह देते हो कि किसी बांझ के आदमी भिक्षा मत लेके आना हैं, और भूखे ही रह के अंगा बना के खाते हैं। गुरुजी हमें घी की पूड़ियों के चक्कर में मत ले जाओ, हम नहीं जाएंगे बागड़ को। गुरु गोरखनाथ बोले, अरे सुन चेला की बात के वचन सुनायो है, जेबर सिंह महाराज के बाग लगायो है। और दोस्तों, जहारवीर का पहला भाग और गुरु गोरखनाथ जी का जन्म, ये दोनों कथा हम YouTube पर डाल चुके हैं, और हमारा जो चैनल है वो हमारे नाम से ही रामपाल शास्त्री नाम से आप सर्च करके YouTube पर सुन सकते हैं। ये दोनों कथा नेट पर
प्रसारित कर दी गई हैं। और ये जो कथा आप सुन रहे हैं ये भी सुबह तक नेट पर प्रारंभ कर दी जाएगी, तो हमारे चैनल पर आप इन कथाओं को सुन सकते हैं। और इस कथा को आप सुन रहे हैं, ये पावन कथा का प्रसंग, गोरखनाथ जी की कथा का प्रसंग मान्यवर श्रीमान कुंदन सिंह जो भगत जी गांव ईटा भैंसरी से हैं, मान्यवर प्रधान जयपाल सिंह के यहाँ ये गुरु गोरखनाथ की कथा हुई है। इस कथा को आप यूट्यूब से सुन रहे हैं। और सूरज जहां से बसंतरा न्यारे अंगूर मखान चुकंदर भूप लगायो है, जेबर सिंह महाराज के बाग लगायो है। और क्या बोले भैया सुशील, गुरु गोरखनाथ अपने चेलावर से सुनो बेटा, उसकी पतिव्रता रानी है, उसके ऊपर विपदा, और चले उसी के घर पर, और कौन यहाँ पर टिकता के यज्ञ रचायो है, जेबर सिंह महाराज के बाग लगायो है। सुन चेला की बात ये वचन सुनायो है, जेबर सिंह महाराज के बाग लगायो है। आज उसी समय पर गुरु गोरखनाथ ने कहा कि एक बहुत सुंदर बाग है और उस बाग में हम और आप आनंद लेंगे। ओगड़ बोले चलो गुरुजी नहीं मानते हो तो। सज्जनों, उधर उस बाग में फल और फूल आने लगे हैं और माली एक दिन उस बाग से फल फूलों की डाली बना करके और महाराज जेवर के दरबार में पहुंचा है। और जैसे माली दरबार में पहुंचा तो महाराज जेवर कहने लगे, माली क्या लेके आए हो? तो जवाब दिया, हम तुम्हारे बाग से सुंदर सुंदर फूल तोड़ के ले आए हैं। राजा कहने लगे, क्या हमारे बाग में फूल आने लगे? जवाब दिया, फल और फूल बहुत सुंदर आने लगे। और जैसे महाराज ने, बड़ा गजब हो गया, उस डाली के ऊपर नजर डाली, आहा हा, अरे राजा ने नजर घुमाई, उस डाली के ऊपर नजर पड़ी और डाली के ऊपर नजर पड़ते ही जो डाली में फूल रखे थे वो कुमिला गए। और जैसे फूल को मिलाए तो राजा ने पंडित जी से कहा कि तो पंडित ने कही लता तो सही दिए बतलाई, और किस्मत ने छोड़ो संगरे के भूप अरे बलदाई। पंडित जी बराबर बैठे, पंडित जी ने कहा महाराज जेवर तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। राजा बोले क्यों? आप निर्वंशी हो,
आपके यहाँ कोई बालक नहीं हुआ और इसलिए ये तुम्हारी नजर पड़ते ही फूल को मिला गए। किस्मत में छोड़ो साथ, किस्मत में छोड़ो साथ, अरे नरनाथ सुनो चुनलाई, और देखत गए हैं भूल अरे को मिलाई, और देखत गए हैं भूल अरे को मिलाई। जवाब दिया पंडित ने, तुम्हारी किस्मत अगर अच्छी होती तो ये फूल नहीं को मिलाते। मत पलकी देर लगाई और पाटी आँखिन से बंधवई और ले रानी संग तुम जई और पट्टी बंधवाए निकलई और महाराज ने कहा कि इतने सुंदर फल और फूल मेरे बाग में, तो मैं बाग को अवश्य देखूंगा। तो पंडित जी ने कहा कि बाग अगर देखना चाहते हो तो तुम और अपनी रानी की आंखों से पट्टी बांध लो। आज उसी समय महाराज जेबर चले, स्वयं अपनी आंखों से पट्टी बांधी और महारानी बांछल के भी पट्टी बांधी है। लेकिन जिस समय पट्टी बांधी और महाराज बाग को निहारने गए, पहले राजा ने थोड़ी सी पट्टी उघारी। आहा, बाग बड़ा सुंदर है। जिस समय बाग बड़ा सुंदर है, लेकिन राजा के मन में एक बात आई कि जो होगा सो देखा जाएगा, जी भर के बाग को देख लूं। और जैसे ही राजा ने पट्टी खोली, दशा ही बदल गई। नजर भूप की पड़ी, सब वृक्ष गए को मिलाई, सूख गयो सब बाग भूप गो, मन में हाय घबराई। जो महाराज जेवर ने पट्टी आंखों से हटाई, जैसे नजर डाली बाग सूख गया। आहा, और दशा देख लाई तब बगिया की भूप गो घबराई, कुआं में पानी सूख गयो तो बिलख पड़ो बहराई। जो कुआं में, बाग में कुआं बना था, उस कुआं में भी पानी सूख गया। ध्यान रखना जयपाल प्रधान जी, राजा ने यह देखा कि हम निर्वंशी हैं और हमारे बाग में देखने से बाग सूख गया। तलवार निकाली जेवर ने, वो तलवार निकाल के गर्दन पर रखी, बोले अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। खींच लई तलवार भूप ने गर्दन धरी जमाई, तब पकड़ कलाई, पकड़ कलाई दुल्हा की, तब बाछल रही समझाई। राजा ने जिस समय तलवार को लिया, अपनी गर्दन पर जमाया मरने के लिए, तो बाछल ने हाथ पकड़ लिया। पिया क्यों मरते हो, क्यों प्रीतम नाहक मरो के दिल में थोड़ो न बहम निकालो। नल राजा पे पड़ी विपत ने कबा को ध्यान तुम धारो। महारानी बाछल ने कहा उस नल राजा को देखो कि राजा नल पर इतना बुरा शनिचर आया था, कितना बुरा, संपूर्ण राज्य को दान में दे दिया। और तुम्हें मालूम है महाराज, हार को खूंटी भी निकल गई थी, बिना मतलब में मरते हो। आज उसी समय महारानी बाछल ने जेवर को बहुत समझाया है, लेकिन समझाते हुए फिर भी महाराज को क्रोध ही क्रोध और तन पर गुस्सा आ रहा है कि हम कितने निर्भागी, जो हमारी दृष्टि से बाग सूख गया।
तो हम दुनिया में जीने के लायक नहीं है। उसी समय के हर बात कही समझाई, सुनो चितलाई भूप मेरी बानी, जो तुम यहाँ पे मर जाओ रे के बिगड़े मेरी जिंदगानी। महारानी बाछल बोली, तलवार मार के अगर तुम मर गए तो मेरी जिंदगानी खराब हो जाएगी। तब पकड़ लिया है हाथ भूप के साथ चली महारानी, पहुंची महलन के बीच में के बाछल सी बोलानी। और बार बार समझाए पछाड़े खाए बहे द्रग पानी, बहे द्रग पानी। और हिलकी भरी भरी रोई गई बाछल रानी, और हिलकी भरी भरी रोई गई बाछल रानी। आज महाराज को सारी रात नींद नहीं आई और बाछल अपने पिया के पैर पकड़ के रोती रही, आंखों में आंसू बहाती रही। और सुबह को जैसे दिन निकला, महाराज जेबर ने एक मन में विचार किया, अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे, सन्यासी बनके जंगल में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और महाराज जेबर ने घोड़ा तैयार किया और अपनी रानी से कहा, महारानी तुम इस राजकाज को संभालो और हम जंगल में जा रहे हैं। अपनी पत्नी बाछल से कहने लगे जेबर कि बन सन्यासी छोड़ेंगे अपनी है राजधानी। मोको घर जाने न देगी मेरी वो महारानी। महाराज देह सब नारी को ये राज, बीती राज के सूरज ने है दीनी किरण पसारे। उठ के राजा गौ है बैठ सोच के दिल में भारी है, राजा उठ के गौ है बैठ सोच है दिल में भारी है। आज उसी समय महाराज सारी रात को नींद नहीं आई, सारी रात पलंग पर महाराज सोते रहे। और सारी रात सोने के बाद महाराज उठकर के सुबह होते ही बैठे और अपनी रानी बाछल से कहा, रानी तुम हमारा इस राजकाज को चलाओ और हम जा रहे हैं। महारानी बाछल बोली, कहां जा रहे हो? जवाब दिया, ये प्रजा के लोगों को देखभाल करते रहना और हम जंगल में सन्यास लेके जीवन व्यतीत करेंगे। अरे भैया, महाराज ने सोचा कि जो कांछल है वो कपट भरी है, कांछल के बस की बात नहीं राज्य चलाना। और जो मेरी रानी बाछल है वो एक पतिव्रता और जिंदगी जीने में बड़ी होशियार है। अरे कांछल है छोटी बहना, बोले महाराज कपट भरे जगे दोनों नैना। अरे बाछल है छोटी बहना, कपट भरे जगे दो नैना। और नहीं माने बाको कहना, मुश्किल होए बाको यहाँ रहना। महाराज बाछल ने उसी समय एकदम कहा कि जो छोटी हमारी साली रिश्ता में लगती है वो राज्य नहीं चला पाएगी, और मेरी जो रानी बाछल है, मेरी रानी है होशियार।